युद्ध के बारे में एक बात कही जाती है कि युद्ध शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन इसे खत्म करना आसान नहीं होता। यह भी कि इसके जद में कब कौन आ जाए, यह भी किसी के बस में नहीं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग की आंच हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। ईरान का युद्धपोत IRIS डेना हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटा ही था कि श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी के टॉर्पीडो हमले में ये जहाज डूब गया। अब इस घटना ने भारत को रणनीतिक रूप से चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिस युद्धपोत ने कुछ दिन पहले भारत के नौसैनिक कार्यक्रम में भाग लिया था, वही अब समुद्र की गहराइयों में समा चुका है। दरअसल 4 मार्च को हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट से करीब 40 समुद्री मील लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर गाले शहर के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना पर MK-48 हैवीवेट टॉर्पीडो से हमला किया, जिससे जहाज डूब गया। और इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक कम से कम 87 ईरानी नाविक मारे जा चुके हैं, 32 को बचाया गया है और करीब 60 लोग लापता हैं। बताते चले कि इस जहाज पर कुल 180 लोग सवार थे। गौरतलब है कि IRIS डेना 21 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापट्टनम में आयोजित भारतीय नौसेना के 13वें द्विवार्षिक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लिया था। यह अब तक का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास था, जिसमें 74 देशों ने हिस्सा लिया। पहली बार जर्मनी, फिलीपींस और संयुक्त अरब अमीरात ने सैन्य साजो सामान के साथ भागीदारी की। इसमें कुल 42 जहाज, पनडुब्बियां और 29 विमान शामिल थे, जिनमें से 18 विदेशी जहाज थे। IRIS डेना दूसरी बार मिलन में शामिल हुआ था, पहली बार 2024 में शामिल हुआ था। भारतीय नौसेना ने 17 फरवरी को इस युद्धपोत का स्वागत पोस्ट भी किया, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। लेकिन इस घटना के बाद श्रीलंका की भूमिका महत्वपूर्ण रही। घटना श्रीलंका के जल सीमा से बाहर हुई, लेकिन उनके खोज और बचाव क्षेत्र में हुई। श्रीलंका की नौसेना को स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 से 7 बजे IRIS डेना से आपातकालीन डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजया हेरात ने वहां की संसद में बताया कि संकेत मिलने पर बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर समंदर में केवल तेल की मोटी परत, तैरते लाइफ जैकेट और पानी में लोग पाए गए। जहाज का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद श्रीलंका नौसैनिक ने पानी में तैरते लोगों को बचाया और बाद में पूछताछ में पता चला कि वे ईरानी जहाज से थे। बचाव दलों ने 32 घायलों को बचाया, जिनमें जहाज का कमांडर और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इन अधिकारियों ने श्रीलंकाई नौसेना को बताया कि वे पनडुब्बी हमले का शिकार हुए हैं और अभी घायल लोगों का इलाज जारी है। खास बात ये रही कि श्रीलंका ने हमले की वजह पर टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन मानवीय आधार पर समर्थन दिया और रेस्क्यू अभियान चलाया। बताते चले कि डेना ईरान का आधुनिक 1500 टन का मौज क्लास फ्रिगेट है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया और 2021 में ईरानी नौसेना में शामिल किया गया। जहाज में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटीशिप मिसाइल्स, टॉर्पीडो और हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है। अमेरिकी ट्रेजरी ने 2023 में इसे प्रतिबंधित किया था। इस हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इसे ईरान का प्रायश्चित बताया। पेंटागन प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया, जो सोचता था कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल में सुरक्षित है। इसके बजाय उसे टॉर्पीडो से डुबो दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टॉर्पीडो से दुश्मन जहाज डुबोने का ये पहला मामला है। हालांकि BBC की एक रिपोर्ट में इसका खंडन किया गया है और कहा गया कि 1971 और 1982 में टॉर्पीडो से युद्धपोत पर अटैक किया जा चुका है। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि युद्ध का प्रमुख लक्ष्य ईरान की नौसेना को पूरी तरह खत्म करना है और अब तक 17 ईरानी जहाज डुबोए जा चुके हैं। पेंटागन ने इसका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें विस्फोट होते दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ये कहा कि युद्धपोत डेना 130 नाविकों के साथ भारतीय नौसेना का मेहमान था। उसे बिना चेतावनी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निशाना बनाया गया। मेरे शब्द लिख लीजिए, अमेरिका इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकाएगा। दूसरी ओर भारत ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना भारत के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर रही है। असल में एक वीडियो में अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने दावा किया कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह होने के कारण अमेरिकी सेना को भारतीय बंदरगाह इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है, लेकिन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य पूर्व में छिड़ी जंग का असर हिंद महासागर तक पहुंच चुका है। यह एक खतरनाक संकेत है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2025 को कहा था कि हिंद महासागर के बारे में वो ये कह चुके हैं कि इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है। यह युद्ध जियोपॉलिटिक्स पर गहरा असर डाल रहा है। मिडिल ईस्ट संघर्ष इंडियन ओशन तक फैलने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ी है, जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने की धमकी दी, जो वैश्विक तेल का 20% है। इससे तेल कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अगर ये संघर्ष लंबा चला तो कीमतें $100 से ऊपर जा सकती हैं, जो वैश्विक मंदी को ट्रिगर कर सकता है। जबकि IMF ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ेगी, केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है। भारत पर इस युद्ध का गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि देश का लगभग 80% क्रूड ऑयल आयात मध्य पूर्व से ही होता है और उसका 50% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। यदि संघर्ष बढ़ा और यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित हुआ तो तेल की कीमतों में तेजी से उछाल से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा और साथ ही अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। इसके साथ खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 90 लाख भारतीय प्रवासियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, जिससे रेमिटेंस में कमी आएगी, व्यापार बाधित होगा और एविएशन रूट्स प्रभावित होंगे। भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए नौसेना की तैनाती बढ़ानी पड़ सकती है। स्थिति भी तेजी से बदल रही है और द लेंस इस पर लगातार नजर रखे हुए है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।